हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.2। इससे पहले हमने 8.1 प्रश्नावली बना दिया है। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे चेक करके आइए। मैंने आपको रॉकचिक स्टाइल में एकदम सरल तरीके से बताया है। आपको त्रिकोणमिति फिर से दोबारा कहीं देखने की ज़रूरत नहीं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट देख के आइए। फिर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 8.2 की पार्ट नंबर में। ठीक है, पहले तो हम बात करते हैं कि त्रिकोणमिति ये जो होते हैं मानों के, मान क्या होता है, साइन ए, ये सारे मान आपको ज्ञात करने होंगे, मतलब याद करने होंगे। 0 अंश का 0, 30 अंश का 1/2, 45। आप साइन याद कर लीजिए, साइन का उल्टा आपका कास हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, साइन का उल्टा कास। आप एक टैन याद कर लीजिए, टैन का उल्टा हो जाएगा काट। ठीक है, आप कॉसेक याद कर लीजिए, कॉसेक का उल्टा आपका हो जाएगा सेक। ठीक है, ये आपको टेबल याद ही करना है। वैसे तो हम आपको ट्रिक भी बता सकते हैं, लेकिन ट्रिक क्या होती है कि वो आपके दिमाग में बार बार एग्जाम के टाइम काम आने वाली नहीं है। तो इसलिए आप इसको रटिए, अपने बार बार लगाइए, रिवीजन करिए, आपको ये वाला एकदम रट जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें दिया है, आप शुरू से लेके अंत तक वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आए। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा है साइन 60 अंश। साइन 60 अंश का मान देख लीजिए, यहाँ पे कितना है, √3/2। साइन 60 अंश का मान कितना दिया है, √3/2। इसके बीच में गुणा cos 30 अंश। cos 30 अंश का मान कितना दिया है, √3/2। फिर बीच में प्लस है। उसके बाद साइन 30 अंश। साइन 30 अंश का मान कितना दिया है, 1/2 गुणे cos 60 अंश। cos 60 अंश का मान कितना है, 1/2। किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत क्यों दिक्कत होगी, क्योंकि सारे मान तो दिए हैं, हमको याद ही करना है। ठीक है, तो यहाँ से गुणा कराएंगे, √3 तो देख लीजिए, अगर दोनों में सेम है और दोनों के ऊपर रूट चढ़ा है तो इसमें से सिर्फ एक 3 निकलेगा और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। प्लस इसका नीचे नीचे पूरा करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 1 कम 1। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 4 और 3 + 1 आपका जुड़ जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 3 1 4/4। दोनों काटेंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। किसी को दिक्कत नहीं थे? दिक्कत आगे चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें तो सिर्फ आपका मान दिया, वही मान रख दिया, सीधा आपका आंसर। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि 2 tan स्क्वायर। पहले तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 गुणे tan 45 अंश। देखिए कहाँ पे आए, tan 45 अंश का मान होता है 1, यानी कि tan स्क्वायर का मान दिया है 1। ठीक है, अब cos स्क्वायर 30 अंश। cos 30 अंश का मान देख लीजिए, cos 30 अंश का मान होता है √3/2। √3/2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर चढ़ाएंगे, माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। √3/2 का स्क्वायर। किसी को दिक्कत नहीं? क्या दिक्कत? तो यहाँ से 2 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे 1। ठीक है, प्लस √3 अभी हमने बताया था कि अगर स्क्वायर किया जाता है तो इसमें से सिर्फ एक 3 निकलेगा, 3/2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, माइनस यहाँ पे √3 का फिर वही स्क्वायर करेंगे, 3 निकलेगा और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। किसी को दिक्कत नहीं? क्या दिक्कत? ये प्लस माइनस कट जाएंगे, 2 1 कम, आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो किसी को दिक्कत नहीं? क्या दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि cos 45/sec 30 और प्लस cosec 30 अंश का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, cos 45 अंश पूरे का बटे sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ से। अब इसमें देख लीजिए, cos 45 अंश का मान कितना है, 1/√2। फिर बटे sec 30 अंश का मान कितना है, sec 30 अंश का मान आपका है कितना, 2/√3। प्लस cosec 30 अंश का मान कितना है, cosec 30 अंश का मान है आपका 2। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाला ऐसे रहने दीजिए, 1/√2। और यहाँ पे देखिए, इन दोनों में एलसीएम लिया जाएगा, एक मान के एलसीएम लेंगे, इसका गुणा कराएंगे, कितना आएगा, √3। फिर यहाँ से देखो कितना हो जाएगा आपका, √3 से इसमें भाग देंगे, √3 से √3 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 2। प्लस यहाँ पे 1 से √3 में भाग देंगे, यहाँ पे बचेगा 2/3। किसी दिक्कत नहीं? दिक्कत। यहाँ से √3 से √3 का भाग देंगे तो सिर्फ 1 बचेगा, 1 से गुणा करेंगे, 2 1 कम 2। फिर 1 से √3 में भाग देंगे तो √3 बचेगा, फिर उसके बाद इसमें √3 को गुणा तो इसमें बच जाएगा √3। ठीक है, आगे चले। चलो यहाँ से साइड में देखते हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि ये देखो, यहाँ से ये इसके भाग में है, भाग में क्या होता है, वो जाके ऊपर गुणा हो जाता है।
यानी कि हो जाएगा आपका 1/√2 गुणे √3 बटे 2 + 2 √3। ठीक है, गुणों करवा दीजिए, ऊपर गुणा हो जाएगा √3 और नीचे गुणा √2 का 2 में गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा 2√2। ठीक है, प्लस अब देखो रूट रूट का अंदर अंदर गुणा हो जाता है, इसमें एक बार गुणा कराएंगे √3 और √2 कितना हो जाएगा √6 और 2 का 1 में गुणा कराएंगे 2√6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हम करते हैं इसका परिमेयीकरण। इसका क्या करेंगे, परिमेयीकरण का मतलब क्या होता है कि प्लस माइनस से, अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो इस पे माइनस करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, अगर यहाँ पे माइनस रहता तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस करके ऊपर नीचे गुणा कर दें, 2 - 2√6। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे है 2, सिर्फ यहाँ का निशान बदलेंगे और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यही आपका होता है परिमेयीकरण। ठीक है, फिर वही नीचे भी उतना 2√2 - 2√6। ठीक है, फिर इसमें गुणा कराएंगे, ऊपर ऊपर का गुणा, इसका गुणा इसमें कराएंगे, कितना हो जाएगा 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 2√6 माइनस रूट का इसमें कराएंगे 6 कितना हो जाएगा 2√18। फिर आपका हो जाएगा बटे। अब देख लीजिए यहाँ पे 2 गुणे 2, 2 दूनी हो जाएगा 4 और हमने कल बताया था √2 गुणे √2 करेंगे कितना आपका निकल के आता है 4। जैसे इसमें देख लीजिए, इसका गुणा पहले इसमें कराना है, लिखा है 2√2 गुणे 2√2, इसका गुणा कराएंगे, 2 दूनी पहले बाहर वाला हो जाएगा 4 और इसका 2 सिर्फ 1 2 निकलेगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो इसका गुणा इसमें कराएंगे कितना सिर्फ आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और देख लो, यहाँ पे a+b है और यहाँ पे a-b है, इसका सूत्र क्या होता है, अगर यहाँ पे लिखा जाए a+b, एक कोष्टक में a-b, तो दोनों हो जाता है a² - b², यही तो होता है। देखो वैसे लिखा है a+b a-b, दोनों सेम सेम है, तो यहाँ पे a+b a-b, इसका सूत्र होता है a² - b², उसी में इसको तोड़ लें, a² - b² में, यानी कि 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। किसी को दिक्कत नहीं? तो यहाँ से हो जाएगा आपका, देखो इसको लिख सकते हैं 2√6 और इसको 18 को लिख सकते हो क्या, 3 दूनी 6 त्रिक 18। किसी दिक्कत, क्योंकि 3 दूनी 6 त्रिक 18 गुणा करेंगे यही आएगा बटे। अब स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। अभी हमने ये बताया कि अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये पहले 2 दूनी 4 हो जाएगा और इसका √2, इसका √2 सिर्फ 2 निकलता है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर यहाँ से वही कंडीशन, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 6 बचेगा, 6 चौक कितना हो जाएगा 24। किसी को दिक्कत नहीं? तो चलिए यहाँ पे आगे चलते हैं थोड़ा सा। फिर यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यही बगल में लिख दे रहे हैं, ये तो ऐसे रहेगा 2√6 और यहाँ पे माइनस, देखो यहाँ पे 3 है, अगर अंदर जैसे लिखा रहता है 3 गुणे 3 गुणे 2, तो जोड़ा बाहर निकल आता है, 1 3 बाहर निकल आएगा, अंदर बचेगा 2, तो पहले से 2 यहाँ पे था और 1 3 इन जोड़ों में से 1 3 और बाहर निकल गया और अंदर बचा √2 पूरे का बटे 24 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा। चलिए यहाँ से अभी अभी रुके रहिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, 8 - 24, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वैसे तो 16 हो जाएगा, 16 8 कितना होता है 24 होता है आपका। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका आएगा 3 दूनी 6, इसको ऐसे लिख लो 2√6 माइनस 3 दूनी 6√2 बटे, अब घटा लो, 14 में से 8 गए 6, 1 आपका कितना आ जाएगा 16। ठीक है, यहाँ पे इसमें से घटाओगे कितना आएगा -16। ठीक है, फिर यहाँ से आप करोगे, देखो 2 सब में कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी 2 ऊपर कॉमन ले लीजिए, ऊपर बचेगा √6 माइनस 2 3√2 और बटे यहाँ पे आपका बचेगा -16, 2 से काट दें, 2 1 कम 2, 2 8 16, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार नहीं समझ में आया दोबारा से वीडियो को रिवीज करके देखो, आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलिए हम आपके चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। दिया आपका sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 sec 30 प्लस cos 60 cot 45। इसको सॉल्व करते हैं। sin 30 का मान आपका कितना दिया है 1/2, यहाँ पे लिख लेंगे 1/2 प्लस tan 45 का मान होता है 1 माइनस cos 60 का मान होता है 2/√3 पूरे के बटे sec 30 का मान कितना होता है, sec 30 का मान होता है आपका, sec 30 का मान होता है 2/√3, cosec 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, फिर प्लस cot 45 का मान कितना होता है 1 होता है। किसी को दिक्कत समझने में नहीं, सिर्फ हमने मान रख दिया है।
फिर उसके ऊपर वाला एलसीएम ले लेते हैं, इनका जिनका कुछ भी नहीं उनका 1/, मानते हैं। ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा आपका एलसीएम 2√3। ठीक है, फिर इससे नीचे वाले में भाग देते हैं, 2 तो कट जाएगा, बचेगा √3। √3 का 1 में गुणा करेंगे, आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा √3 प्लस, अब 1 से इसमें भाग देंगे, ये पूरा बच जाएगा, ऊपर वाले में गुणा कराएंगे, इसमें बच जाएगा 2√3। फिर बीच में माइनस है, माइनस लगा दीजिए, √3 से √3 में भाग देंगे, बचेगा 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4/। अब यहाँ पे इसको देख लीजिए, इनका भी एलसीएम लेना है, सेम चीज वही कंडीशन, इनको भी एलसीएम लेंगे, ये आपका आ जाएगा 2√3। ठीक है, फिर यहाँ से √3 से √3 में भाग देंगे, बचेगा 2, 2 दूनी आपका कितना आ जाएगा 4 प्लस, यहाँ से 2 में 2 का भाग देंगे, कट जाएगा, ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, बचेगा √3 प्लस, 1 से इसमें भाग देंगे, पूरा बच जाएगा 2√3। अब यहाँ से देख लीजिए, 2√3 और 2√3 बटे में बटे हैं, पूरा आपका हो गया समाप्ति, खेला इसका हो गया खत्म। ठीक है, फिर अब इसको लिख लेते हैं जैसे ये यहाँ पे था। अब देखो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 2√3 है, अगर √3 अंदर सेम है तो बाहर वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3√3 -4 बटे, यहाँ पे देख लीजिए 2 है, यहाँ पे √3 है, 2 1 कितना हो जाएगा 3√3, और ये प्लस उस साइड में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, +4। अब यहाँ पे आती है परमेयीकरण की करने की जिम्मेदारी। परमेयीकरण में क्या होता है कि यहाँ पे जो प्लस होता है उसका माइनस करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, 3√3 -4 बटे 3√3 -4। अब एक चीज आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे a-b है, a-b, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3√3 -4 का होल स्क्वायर बटे, यहाँ पे है a + b, a-b, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, क्योंकि अभी हमने इसकी बताया था कि a² - b², देखो a + b है, कोष्टक में है कि नहीं है, a + b है और यहाँ पे है a-b, दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे a² - b², और ये दोनों माइनस को इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं। अब आपका यहाँ पे सूत्र बन जा रहा है, a² - b का होल स्क्वायर, ये होता है a का स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर -2ab यानी कि 2 × 3√3 × 4। किसी को दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत, हमने a - b को होल स्क्वायर में तोड़ लिया, a² + b² -2ab। अब देखो इसका स्क्वायर है, 3 3 का 9 हो जाएगा, और √3 का करेंगे 9 3 27 माइनस 4 चौक कितना हो जाएगा आपका 16। अब इसका देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 3 3 का 9 और 9 3 यहाँ पे ऊपर कितना बचेगा 27 प्लस 4 चौके 16 माइनस 2 टाइम 6 6 3 18√3। ठीक है, बटे यहाँ से 27 में से 16 घटाएंगे, आपका कितना आ जाएगा 11। ठीक है, इसके आगे लिख दे रहे हैं, फिर 27 में 16 आप जोड़ेंगे, 7 6 13 2 1 3 1 4 माइनस 18√3 बटे 11, यही आपका क्या हो जाएगा चौथे का आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। चलिए चलते हैं आपके पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है कि 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। पहले तो यहाँ पे 5 है, 5 पूरे cos स्क्वायर 60 अंश का, cos 60 अंश का मान कितना होता है, cos 60 अंश का मान होता है 1/2 यानी कि इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखा है 4 गुणे sec स्क्वायर, sec 30 अंश का मान कितना होता है, sec 30 अंश का मान होता है आपका 2/√3, लेकिन sec स्क्वायर लिखा है इसलिए स्क्वायर माइनस tan 45 अंश का मान होता है 1, इसलिए इसको भी लिख देंगे स्क्वायर बटे आपका लिखा है sin स्क्वायर 30 अंश, sin 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 यानी कि 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 अंश, cos 30 अंश का मान कितना होता है √3/2 यानी कि इसका स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं होने वाली, सिर्फ हमने मान रखा है और वही इसका स्क्वायर किया। ठीक है, तो ऊपर आपका बचेगा 5 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पर रखेंगे 4 गुणे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर करते हैं 3 निकलता है, हमने कई बार बताया, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही बचेगा बटे यहाँ पे कर दीजिए 1 बटे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 प्लस √3 का 2 बार करोगे तो यहाँ पे बचेगा 3 और 2 दूनी 4। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, नहीं दिक्कत।
अब ऊपर ऊपर गुणा करा दीजिए, इसका गुणा इसमें, ये आपका हो जाएगा 5 1 कम 5, यहाँ पे बगल में करा दे रहे हैं यहाँ से। ये आपका दिया है कितना, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे साइड में कर दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको दिखेगा, यहाँ से साइड में। तो यहाँ से आपका 5 का ऊपर गुणा करेंगे, 5 1 कम 5 बटे 4 प्लस यहाँ पे ऊपर 4 चौके 16 बटे 3 माइनस 1 बटे आपका यहाँ पे देख लीजिए कितना है, ये तो ऐसे रहेगा 1 बटे 4 प्लस 3 बटे 4। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 12, 4 टाइम कितना होता है, यहाँ पे बराबर का निशान, 4 टाइम लिख लेंगे 12, 4 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 से ऊपर गुणा 5 टाइम 15 प्लस 3 से इसमें भाग देंगे 3 चौक 12, 4 से ऊपर गुणा 16 चौक 64, 1 से इसमें भाग देंगे पूरा 12 आपका बच जाएगा। ठीक है, फिर बटे इनका भी एलसीएम ले लीजिए, 4 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बचेगा आपका कितना 3 प्लस 1। फिर यहाँ से क्योंकि हम दोनों का एलसीएम लेंगे 4 आएगा, तो भाग देंगे 4 से 4 कटेगा, यहाँ पे आपका कितना बचेगा, ये 3 आगे पीछे लिख दें कोई दिक्कत नहीं। तो पहले इनको जोड़ लीजिए, आपका 5 4 हो जाएगा 9 और 6 1 7 माइनस 12 बटे 12 और इसमें 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 बटे आपका कितना हो जाएगा 4। यहाँ से तो हमें लग रहा है ये वाला 4 4 पूरा कट जाएगा, इसका काम तमाम यहीं पे। ठीक है, बराबर 79 में से 12 घटाएंगे, 9 में से 2 गए 7 और 7 में से 1 गया, आपका कितना बचेगा 6 बटे 12, यही आपका कितना आ जाएगा 67 बटे 12 आपका आ जाएगा 5वीं का आंसर। ठीक है, देखने में कितना टफ लग रहा था और हमने सिर्फ